हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी सॉल्यूशंस फॉर ऑल। आज के लेसन में हम सीखेंगे वोकैबुलरी थ्रू रूट वर्ड्स। देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो होती है वोकैबुलरी को लर्न करने में। आपको नहीं समझ में आता कि वोकैबुलरी को किस तरीके से लर्न करें और ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स कम से कम समय में सीख सकें। तो इसको सीखने का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है, वो है रूट वर्ड्स। अगर आप किसी वर्ड की रूट तक जाएंगे, आप किसी वर्ड को रूट वर्ड के थ्रू समझेंगे, तो आप कम समय में ज़्यादा वर्ड्स लर्न कर पाएंगे और उसी से रिलेटेड मिलते जुलते और वर्ड्स अगर आपके सामने आएंगे तो कहीं ना कहीं आप मीनिंग को क्रैक कर पाएंगे। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपके पास 4 ऑप्शंस भी होते हैं, तो ऑप्शंस में सही ऑप्शन पता हो ये ज़रूरी नहीं है। एक और मेथड होता है जिसे हम कहते हैं एलिमिनेशन मेथड, यानी आप जितने ऑप्शन है उसमें जितने ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हो तो आपके पास कम चॉइस बच जाती है और आप सही आंसर का अंदाज़ा लगा सकते हैं। पर एलिमिनेट तो तब करोगे ना जब आपको आंसर का कुछ ना कुछ आइडिया होगा। तो रूट वर्ड्स आपको बहुत हेल्प करेंगे इस ट्रिक को अपनाने में। चलिए चलते हैं, लेसन को स्टार्ट करते हैं। आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से हमें ये टेक्निक यूज़ करनी है। मैंने रूट वर्ड्स की अगर आप डेफिनेशन देखें तो क्या है रूट वर्ड्स? अ रूट वर्ड इज़ अ वर्ड और वर्ड पार्ट दैट कैन form the basis of new words through the addition of prefixes and suffixes। मतलब कोई भी अगर वर्ड है उसके आगे कोई प्रीफिक्स, यानी प्रीफिक्स का मतलब होता है जो वर्ड से पहले लगाया जाता है, सफिक्स। ठीक है, आगे चलते हैं। फर्स्ट जो रूट वर्ड मैंने लिया है वो बहुत ही इजी एग्जाम्पल चूज़ किया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि ये ट्रिक हम किस तरीके से अप्लाई करेंगे। तो वो है हमारा एग। एग का मीनिंग होता है दर्द, किसी तरीके का पेन। यहाँ ये एग्जाम्पल देखिए, बैक एक। बैक का मतलब होता है आपकी पीठ, ठीक है। एक का मतलब होता है दर्द, तो बैक एक का मतलब क्या हुआ? पीठ दर्द। सिमिलरली हम बोलते हैं मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक हुआ है, ठीक है। तो हेड आपको पता है, हेड होता है सर, और एग का मीनिंग हमें पता चल गया दर्द, तो हेडेक का मीनिंग क्या हुआ? सर दर्द। टूथ एक, टूथ दांत को कहा जाता है, एक दर्द, तो टूथ एक का मीनिंग क्या हुआ? दर्द। तो इजीली आप इस वर्ड का मीनिंग क्रैक कर पा रहे हैं। ये बहुत इजी एग्जाम्पल था जो मैंने लिया। अब आगे चलते हैं, जो आपके वर्ड्स एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं उन वर्ड्स को हम लेते हैं। ये यहाँ एक रूट वर्ड मैंने लिया है लॉजी। लॉजी का मीनिंग होता है टू स्टडी। जब भी हम किसी भी सब्जेक्ट की या किसी भी विषय की स्टडी करते हैं, उसके बारे में हम उसको और जानकारी हम इकट्ठा करते हैं, तो वहाँ हम लॉजी वर्ड का यूज़ करते हैं। यहाँ एक वर्ड है कार्डियोलॉजी। कार्डियो का मीनिंग अगर हम इसे तोड़कर देखें तो लॉजी एक रूट वर्ड है, एक सफिक्स है जिसको अलग इसका मीनिंग होता है स्टडी, एंड कार्डियो का मीनिंग होता है हर्ट, आपका दिल, हृदय, ठीक है। तो कार्डियोलॉजी का मीनिंग क्या बना? स्टडी ऑफ हर्ट, यानी जो दिल का डॉक्टर होता है उसको हम क्या, अब अगर हम इसे लॉजिस्ट बना देंगे तो वो हो जाता है स्पेशलिस्ट। आगे आप समझेंगे इसको। तो लॉजी, अगर मान लीजिए कोई ऐसी डिपार्टमेंट है जहाँ लिखा हुआ है कार्डियोलॉजी, तो इसका मीनिंग हो गया कि यहाँ पर दिल से रिलेटेड, हर्ट से रिलेटेड स्टडी की जाती है। दिल की जितनी बीमारियाँ हैं, हर्ट की जितनी बीमारियाँ हैं, उससे रिलेटेड यहाँ पर स्टडी की जाती है। तो वो वाला डिपार्टमेंट क्या हो जाएगा? कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोप्स का अगर मीनिंग देखा जाए, उसका मीनिंग होता है ह्यूमन या मैनकाइंड। लॉजी का मीनिंग हम समझ चुके हैं, स्टडी। तो एंथ्रोपोलॉजी का मीनिंग क्या हो जाएगा? स्टडी ऑफ मैनकाइंड और ह्यूमंस। अब आप बोलोगे ह्यूमंस और मैनकाइंड की क्या स्टडी होगी? तो आपको पता होगा कि ह्यूमंस की बहुत सारी जनरेशन्स रही हैं। स्टार्टिंग में ह्यूमन कैसा था, फिर कैसे उसके अंदर बदलाव आया, फिर कैसे बदलाव आया। हम लोगों का बॉडी बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। जैसे अगर आपने साइंस में भी पढ़ा होगा कि पहले हमारे जो पूर्वज हैं वो बंदर हैं, यानी
पहले इंसान की पूंछ भी होती थी, उसके कान बहुत बड़े बड़े होते थे, पर समय के साथ साथ जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं, रहन सहन में चेंज आता जा रहा है, इंसान का बॉडी स्ट्रक्चर भी चेंज हो रहा है। कान अब छोटे होते हैं, अब पूंछ नहीं होती है इंसान की, है ना। तो ये जो स्टडी हुई है, हमें कैसे पता चला इन सब चीज़ों के बारे में? इसकी स्टडी से पता चला। तो इसकी स्टडी को एक नाम तो देंगे ना इस सब्जेक्ट को, तो इसका नाम होता है एंथ्रोपोलॉजी, मतलब स्टडी ऑफ मैनकाइंड और ह्यूमंस। यहाँ मैंने 2 एग्जाम्पल और दिए हैं। देखिए, फिल, अगर किसी भी वर्ड के आगे PHIL फिल लिखा हुआ है तो उसका मीनिंग पॉजिटिव सेंस में जाता है। और एंथ्रोप का मीनिंग क्या हुआ? मैनकाइंड। फिल का मतलब किसी चीज़ से प्यार करना, किसी चीज़ के लिए पॉजिटिव सोचना, और एंथ्रोप मतलब मैनकाइंड। तो फिलैंथ्रोपी का मीनिंग क्या आप क्रैक कर पा रहे हो? फिलैंथ्रोपी का मीनिंग होगा लव अदर पीपल। जो इंसान दूसरे लोगों से प्यार करे, लोगों के लिए परोपकार करे, लोगों के लिए कार्य करे, उसको हम बोलेंगे फिलैंथ्रोप। एक अगर किसी वर्ड के आगे MIS मिस लगा दें तो वो नेगेटिव बना देता है वर्ड को। यहाँ पे एंथ्रोप वर्ड के आगे मिस लगा दिया तो इसने क्या किया? फिल लगा दिया तो पॉजिटिव वर्ड हो गया, मिस लगा दिया तो वर्ड नेगेटिव हो गया। यहाँ पे जो पर्सन दूसरे लोगों को पसंद ना करें, उनके ऊपर जल्दी से भरोसा ना करें, लोगों से प्यार ना करें, उन्हें पसंद ना करें, तो उसे हम कहते हैं मिसएंथ्रोप। ठीक है, डिसलाइक एंड मिसट्रस्ट अदर पीपल। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, न्यूरोलॉजी। न्यूरो का मतलब होता है ब्रेन, न्यूरो का रिलेशन आपके दिमाग से है, और लॉजी का मीनिंग होता है स्टडी। तो न्यूरोलॉजी वर्ड का मीनिंग क्या हो गया? स्टडी ऑफ ब्रेन। क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी का मीनिंग होता है, क्रोनो का मतलब होता है टाइम पीरियड, कोई भी समय काल, और उसकी समय की स्टडी कि कौन से एरा में क्या हुआ, ये समय का पूरा अगर आप स्टडी करेंगे तो उस वाले स्टडी के सब्जेक्ट को हम बोलेंगे क्रोनोलॉजी। ठीक है, तो स्टडी ऑफ टाइम क्या हो जाएगा? क्रोनोलॉजी। डेंड्रोलॉजी, डेंड्रोस का मीनिंग होता है ट्रीज एंड लॉजी स्टडी। अब आप बोलेंगे ट्री की स्टडी क्या हुई? ट्री की स्टडी, ट्री की बहुत सारी, पेड़ों की बहुत सारी स्पीशीज़ होती हैं, प्रजातियां होती हैं, बहुत तरीके के पेड़ होते हैं। जैसे एक एग्जांपल आप मैंगोज़ का ले सकते हो। अब मैंगो एक ही तरीके का नहीं होता, उसकी बहुत सारी प्रजातियां होती हैं, और भी फ्रूट्स हैं उनकी बहुत सारी प्रजातियां होती हैं। तो हमें कैसे पता चला इस बारे में? फ्लावर हैं, फ्लावर की बहुत सारी प्रजातियाँ होती हैं, तो हमें कैसे पता चला इस बारे में? जब हमने उसकी स्टडी की। तो इसी को हम क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ ट्रीज़ को हम क्या कहा जाता है? इस डिपार्टमेंट को कहा जाता है डेंड्रोलॉजी। ठीक है। एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी का मतलब होता है इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े, इनके बारे में जो स्टडी करे उसको हम बोलते हैं एंटोमोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। कितने वर्ड्स हमने लॉजी से सीख लिए? 1 2 3 4 5 6 वर्ड्स हम यहाँ पर, और अगर 2 हम एग्जाम्पल ये देखें तो 7 8 वर्ड्स हम इजीली यहाँ पर लर्न कर चुके हैं। यही 8 वर्ड्स अगर आपको रट्टा मारना होता तो आपको याद करने में प्रॉब्लम होती है, और हम कुछ समय बाद भूल भी जाते हैं। पर अगर इस तरीके से हम समझेंगे, इस तरीके से समझकर आप वोकैबुलरी को याद करेंगे तो ये लॉन्ग टाइम तक आपके माइंड में रहेगा, और इससे रिलेटेड कोई भी वर्ड अगर आपके सामने आएगा तो आप उसका मीनिंग क्रैक भी कर पाओगे। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट रूट वर्ड है लॉजिस्ट। जैसे लॉजी का मीनिंग होता है स्टडी, इसी तरीके से अगर किसी वर्ड के पीछे प्रीफिक्स लगा हो लॉजिस्ट तो उसका मीनिंग होता है स्पेशलिस्ट। जैसे दिल की स्टडी को, हार्ट की स्टडी को क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी कहते हैं। अगर उसके डॉक्टर की बात करें जो हार्ट स्पेशलिस्ट होता है उसको हम क्या कहेंगे? फिर उसको हम कहेंगे कार्डियोलॉजिस्ट। न्यूरोलॉजी दिमाग की स्टडी को कहा जाता है, और उसके डॉक्टर को या उसमें जो स्पेशलाइजेशन अगर किसी पर्सन ने किया है तो उसे हम कहेंगे न्यूरोलॉजिस्ट। सिमिलरली डेंड्रोलॉजिस्ट मतलब जिसने ट्री की स्पीशीज़ को पहचानने में सबसे ज़्यादा स्पेशलाइजेशन किया हुआ है, वो डेंड्रोलॉजिस्ट हो गया। एंटोमोलॉजिस्ट कौन हो गया? जो इंसेक्ट्स का स्पेशलिस्ट है। नेक्स्ट चलिए, साइड। अगर किसी वर्ड में ये आ रहा है साइड,
इसका मीनिंग होता है किसी को मार देना, किसी का कत्ल कर देना। ये बहुत बार एग्ज़ाम्स में पूछा गया है। अगर आप पुराने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पुराने पेपर देखोगे, एसएससी के पेपर देखोगे या बैंक के पेपर देखोगे या आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनके पेपर देखोगे, तो उसमें आपको इसके एग्जाम्पल्स ज़रूर मिल जाएंगे, क्योंकि बहुत बार ये रिपीट हुआ है। यहाँ देखिए फैक्ट्रीसाइड। फैक्ट्रीसाइड का मीनिंग होता है भाई की हत्या, यानी अगर कोई इंसान अपने ब्रदर को ही मार दे तो उसे हम कहते हैं फैक्ट्रीसाइड। होमिसाइड। होमिसाइड का मीनिंग होता है किसी इंसान, होमो का मीनिंग होता है मानव, और मानव को मारना क्या हो गया, होमोसाइड हो गया। जेनोसाइड। जेनोसाइड का मीनिंग होता है किसी का वंश ही खत्म कर देना, नरसंहार कर देना, बिल्कुल हर इंसानों को ख़त्म कर देना। तो किसी का अगर आप पूरा वंश ख़त्म कर रहे हो, पूरे वंश को मार रहे हो, तो वहाँ हम बोलते हैं जेनोसाइड। इन्फैंटिसाइड। अब इन्फैंट कौन होता है, जो बहुत ही छोटा बच्चा, शिशु जो होता है उसे हम इन्फैंट कहते हैं, और साइड का मीनिंग हो गया मारना, कत्ल करना। अब इसी से आप लगा लो कि इन्फैंटिसाइड का मीनिंग क्या हुआ, शिशु की हत्या। नेक्स्ट है पैट्रीसाइड। पैट्रीसाइड का मतलब क्या होता है, पैट्री का मतलब होता है, आपने सुना भी होगा कि ये आपका पैट्री, जो भी आपकी ज़मीन जायदाद है ये पैट्रिक है, तो पैट्री का मीनिंग होता है फादर से रिलेटेड, ठीक है। तो पैट्रीसाइड क्या हो गया, आपकी पिता की हत्या कर देना। अगर कोई इंसान आपकी फादर को मार दे तो उसे हम बोलते हैं पैट्रीसाइड। रेजिसाइड। रेजिसाइड का मतलब होता है राजहत्या। सुसाइड। सुसाइड सबको पता है, सुसाइड का मीनिंग आत्महत्या। जर्मिसाइड। जर्मिसाइड का मीनिंग होता है किसी भी जर्म को, किसी अंकुर को नष्ट कर देना। इंसेक्ट। इंसेक्ट क्या होते हैं, कीड़े मकोड़े, कीट, ठीक है। अब कीट को जो मार दे वो क्या हो जाएगा, इंसेक्टिसाइड, मतलब कीटनाशक। नेक्स्ट देखिए पेस्टिसाइड। पेस्ट भी क्या होते हैं, कीट ही होते हैं, तो उनको मारने वाला पेस्टिसाइड, वो भी हो गया कीटनाशक। तो कितना इजीली आप वर्ड का मीनिंग क्रैक कर पा रहे हो। बैक्टीरियासाइड, ये जीवाणुनाशक। बैक्टीरिया होता है हमारा जीवाणु, और बैक्टीरियासाइड क्या हो जाएगा, जीवाणु को मारने वाला जीवाणुनाशक। नेक्स्ट देखिए बाई। बाई का मीनिंग होता है दो, द्वि, ठीक है। जहाँ पर भी दो पार्ट्स की, दो चीज़ों की बात आएगी वहाँ हम बाई का यूज़ करेंगे। जैसे बाई एनुअल, अगर कोई चीज़ साल में 2 बार हो रही है तो हम उसे कहेंगे बाई एनुअल, साल में 2 बार। बाइसिकल। बाइसाइकिल क्या होती है, जिसके 2 पहिए होते हैं उसको हम बोलते हैं बाइसाइकिल। बाइफुरकेट। बाइफुरकेट का मीनिंग होता है किसी चीज़ को 2 शाखाओं में, 2 पार्ट्स में बांट देना। बाईलेटरल, आपने बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा ये वर्ड देखा होगा कि बाईलेटरल समझौता हो गया, बाईलेटरल। बाईलेटरल का मतलब होता है द्विपक्षीय, दोनों पक्षों से। बाईलिंगुअल। लिंगुआ का मतलब मीनिंग होता है लैंग्वेज से, ठीक है। जिसको 2 भाषाएं आती हों, 2 लैंग्वेज आती हों, उसे हम कहेंगे बाईलिंगुअल। बाई मंथली। बाई मंथली का मीनिंग होता है जो महीने में 2 बार हो। बाई वीकली, जो हफ्ते में 2 बार हो। वीकली सबको पता है, वीक का मतलब होता है सप्ताह, और जो 2 बार सप्ताह में हो वो हो जाएगा बाई वीकली। नेक्स्ट देखिए फिट। अगर किसी भी वर्ड में ये लिखा हुआ है, इसका मीनिंग होता है ट्रस्ट या फेथ, भरोसा। फिडेलिटी, बहुत बार ये वर्ड पूछा गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, कई बार ये वर्ड आया है फिडेलिटी। फिडेलिटी का मीनिंग होता है, अब देखिए FID, फिड यहाँ लिखा हुआ है, जिसका मीनिंग मैं आपको बता चुकी हूँ, ट्रस्ट या फेथ। तो फिडेलिटी का मीनिंग क्या हो गया, फेथफुलनेस या लॉयलिटी। इनफिडेलिटी, अब किसी वर्ड के आगे अगर आप मिस, इन, इस तरीके UN अन लगा देते हो, या MIS मिस लगा देते हो, या IN इन लगा देते हो, तो वो वर्ड को ऑपोजिट कर देता है। तो फिडेलिटी को ऑपोजिट करना है तो मैंने इन लगा दिया, तो इनफिडेलिटी हो गया। तो इसका क्या हो गया, जस्ट उल्टा मीनिंग हो गया। फेथफुलनेस की जगह क्या हो गया, फेथलेसनेस, और लॉयलिटी की जगह क्या हो गया, डिसलॉयलिटी। तो फिडेलिटी का मतलब होता है लॉयलिटी, एंड इनफिडेलिटी का मीनिंग होता है डिसलॉयलिटी। नेक्स्ट देखिए कॉन्फिडेंट।
कॉन्फिडेंट कौन होता है? जो बोल्ड होता है, जिसे किसी चीज़ का डर नहीं होता, ठीक है, जो किसी को भी कन्विंस कर सकता है। तो कॉन्फिडेंट का मतलब हो गया बोल्ड, फियरलेस एंड कन्विंस्ड। बोनाफाइड, बोनाफाइड वो होता है जो बिल्कुल जेन्युइन हो, ऑथेंटिक हो, रियल हो, उसे हम कहेंगे बोनाफाइड। मैलफाइड, अब ये भी एक वर्ड्स को नेगेटिव में बदलता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो प्रीफिक्स हैं इन, MIS, मिस, UN, अन, इनको लगाने से वर्ड ऑपोजिट हो जाता है। इसी तरीके से MAL, मैल लगाने से वर्ड ऑपोजिट हो जाता है। मैलफाइड का मीनिंग हो गया गलत या इलीगल, फॉल्स और इलीगल, ठीक है। मैल वर्ड को नेगेटिव बना देता है। जैसे अगर न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? पोषण। और अगर पोषण की कमी हो तो हम बोलते हैं मैल न्यूट्रिशन। मैल न्यूट्रिशन मतलब पोषण की कमी। तो मैल लग गया, इसका मतलब वर्ड का जो मीनिंग है वो नेगेटिव हो गया, ऑपोजिट हो गया। कन्फाइड, कन्फाइड का मीनिंग होता है टू शेयर समथिंग विद समवन whom you trust। अपनी बात उस इंसान से कहना जिस पर आप ट्रस्ट करते हो, तो उसे हम कहते हैं कन्फाइड करना, ठीक है। तो इस तरीके से हमने बहुत सारे वर्ड्स आज लर्न किए हैं रूट वर्ड्स के थ्रू। ये टेक्निक आपको कैसी लगी ये हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मैं इसके और भी वर्ड्स आपके साथ शेयर करूँगी। मेरे पास बहुत सारे ऐसे रूट वर्ड्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। पर अगर आपके कमेंट्स अच्छे आएंगे, आपकी तरफ से रिस्पांस अच्छा आएगा, तो भी मैं अगली वीडियो बनाना मुझे अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्या आपको ये वीडियो यूज़फुल होगा, ताकि हम आगे के लिए ये और वीडियोस बना सकें, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।